नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और हम शुरू करते हैं आज का क्यूएनए सेशन। आज जो सवाल हम ले रहे हैं वो भेजा है मिस्टर शिव कुमार ने लखनऊ से। बाथरूम में टेक्निकली पहले कौन से टाइल लगवानी चाहिए, वॉल या फ्लोर, आफ्टर अपॉक्सी ग्राउटिंग, जिससे लीकेज सीपेज अवॉइड किया जा सके फ्यूचर में, या और कभी फिर से ग्राउटिंग करवानी पड़े उसके लिए भी क्या सही रहेगा? काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल है और इसके पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, सबसे पहले तो शिव कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। आप बड़े प्रैक्टिकल सवाल भेजते हैं हमारे पास और ये सवाल दरअसल बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन कभी हेजिटेशन या कभी किसी और कारण से शायद वो पूछ नहीं पाते। तो आपके ये सवाल ऑन द फ्लोर के इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऑडियंस को इससे उनकी भी समस्याओं का जवाब मिलेगा। तो हम आ जाते हैं सवाल पे। वॉल टाइल पहले लगाएँ या फ्लोर टाइल पहले लगाएँ? देखिए, ऐसा कोई रिटन लॉ तो है नहीं और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्लान तो किया था कि पहले हम फ्लोर टाइल लगाएँगे, लेकिन वो आया ही नहीं। कन्वेंशनल तरीका जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, वो ये है कि पहले वॉल टाइल लगाते हैं। वॉल टाइल अगर हम पहले लगाते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि देखिए, पूरे बाथरूम में जो खूबसूरती है वो वॉल टाइल की है और आजकल हम लार्ज साइज के वॉल टाइल यूज़ करते हैं, से 4 फीट बाय 2 फीट, 60 सेंटीमीटर बाय 120 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पूरा फ्रीडम है, जॉइंट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कौन से टाइल को हम कहाँ प्लेस करें, उसके हिसाब से हम वॉल टाइल प्लान कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर फ्लोर टाइल हम बाद में लगा रहे हैं, तो वॉल टाइल लगाते समय कुछ भी नीचे गिरता है, छूटता है, गंदगी एज़ वेल एज़ टाइल, मशीन कुछ भी गिर सकता है, टूल्स कुछ भी गिर सकता है, तो फ्लोर टाइल हमारा डैमेज नहीं होगा। और तीसरा एडवांटेज ये है कि जो हमारे फिक्सचर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वैनिटी बेसिन है या हमारा टॉयलेट है, वो लगाने के लिए उसकी क्या डिस्टेंस होना चाहिए वॉल से, कहाँ पे आएगा, ये सब हम वॉल टाइल के बाद आराम से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में कुछ चैलेंजेस भी हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बॉटम में जब वॉल टाइल आएगा, मान लीजिए कि ये मैंने वॉल टाइल लिया, ये चूँकि लगा हुआ है, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं, आइडियल स्थिति ये है कि ये ऐसा रहे, यानी कि वॉल टाइल शुड सिट ऑन द फ्लोर टाइल, ठीक है? अब वॉल टाइल तो लग गए हैं, जबकि नीचे का जो फ्लोर का लेवल है, एक तो इसमें स्लोप होगा और दूसरी बात जब भी ये बनेगा, तो इसकी कुछ हाइट बढ़ेगी, टाइल की हाइट जुड़ेगी, प्लस एडहेसिव की हाइट जुड़ेगी, प्लस जो भी वाटरप्रूफिंग के कारण अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, तो वो हाइट अभी फिक्स नहीं है, यानी कि हमारे पास फाइनल हाइट नहीं है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि भले ही आप वॉल पहले लगाएँ या फ्लोर पहले लगाएँ, आपको पूरा सोचना है। कि क्या लेवल आएगा, कैसे फ्लोर जाएगा और उस लेवल को आपको वॉल पे मार्क कर लेना चाहिए। तो इसके लिए प्रिसिज़न की काफ़ी ज़रूरत है अगर आप वॉल टाइल पहले लगाते हैं। जब फ्लोर की वाटरप्रूफिंग होती है तो उसमें ज़्यादा समय जाता है। पूरी तरह फ्लोर टाइलिंग होने के बाद अगर हम वॉल टाइल लगाते हैं तो ये टाइम हमारा जाता है जो ओवरलैप होता है। वॉल टाइल पहले लगाने के कुछ चैलेंजेस भी हैं और सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि जो वॉल टाइल है, हमने उसको पहले लगा दिया लेकिन हमारी फ्लोर फिनिश नहीं है। उसका एक लेवल आएगा, उसका कुछ लेवल बढ़ भी सकता है, एक स्लोप आएगा, उसको एडजस्टमेंट करने में जो जॉइंट है बहुत क्लीन नहीं आएगा। और ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि वॉल टाइल शुड सिट ऑन द फ्लोर लाइक दिस। अब अगर हम फ्लोर टाइल पहले लगाएँ तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो जॉइंट आएगा, ये ये परफेक्ट आएगा और चूंकि अभी वॉल में टाइल लगे नहीं है तो हमको पूरा फ्रीडम है फ्लोर टाइल का लेआउट सेट करने में, स्लोप को एडजस्ट करने में, हर चीज़ के लिए हमारे पास फ्रीडम है। प्लस हमें ये भी डर नहीं है कि फ्लोर टाइल लगाते वक्त जो कटिंग होती है, जो भी मटेरियल वहाँ पे होता है, उसके कारण वॉल टाइल डैमेज हो जाएंगे। और एक एडवांटेज है कि चूंकि फ्लोर फिनिश हो चुकी है तो हमारे पास वर्किंग स्पेस साफ सुथरा काफ़ी है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्लोर लगी हुई है, अब हम लार्ज साइज़ के वॉल टाइल लगा रहे हैं, टूल है, कुछ गिर गया, हो सकता है फ्लोर टाइल डैमेज हो जाए। दूसरा चैलेंज ये भी हो सकता है कि जो फिक्सचर्स की एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन है, ख़ासकर कमोड की, इट कुड बी वॉल हंग, इट कुड बी फ्लोर माउंटेड, उसके अराउंड हमें ग्राउटिंग भी करनी है। और तीसरा चैलेंज वही है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का टाइम होगा, वो बढ़ सकता है। और चौथा एक और डिसएडवांटेज है कि आपको फ्लोर टाइल को बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। तो मेरी क्या सलाह है? लेकिन उस पे आने के पहले हम आपके सवाल के जो बाकी के 2 पार्ट थे वो भी कवर कर लेते हैं कि वाटरप्रूफिंग के लिए क्या ठीक रहेगा। तो देखिए, वाटरप्रूफिंग के लिए जहाँ तक ग्राउट का आपका सिलेक्शन है, एपॉक्सी ग्राउट बाथरूम के लिए आइडियल है। लेकिन ये ग्राउटिंग करते समय आप इंश्योर करें कि टाइल का जो
जॉइंट है वो मिनिमम 3 मिलीमीटर वाइड हो। कभी अगर रिपेयर करना पड़ा, तो देखिए आपने एपॉक्सी ग्राउट लगाया है, आसान नहीं उसको निकालना। एक प्रोजेक्ट में मेरे ही प्रोजेक्ट में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि ग्राउटिंग की फिनिश ठीक नहीं थी। वो ग्राउटिंग मैंने चेंज करवाई और वो इसलिए हो पाया क्योंकि टाइल के बीच में जो जॉइंट की विड्थ थी वो 3 मिलीमीटर मिनिमम थी। यानी कि वाटरप्रूफिंग को सक्सेस करने के लिए भी 3 मिलीमीटर की विड्थ चाहिए और कभी रीग्राउटिंग करना पड़े उसके लिए भी 3 मिलीमीटर अगर होगा, तब ये पॉसिबल होगा ग्राउट को निकालना। अब बारी है मेरे सजेशन की। तो मैं अगर इस पूरे बाथरूम को देखूँ तो 5 या 6 स्टेप्स जो होंगी वो ये होगी कि आपने वॉल को वाटरप्रूफ किया, उसके बाद उसमें आपको टाइल लगाना है। टाइल लगाने के पहले आप ड्राई ले करके देख लीजिए। जनरली जैसे मैंने कहा कि लोग लार्ज टाइल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कहाँ कट्स आएँगे, कहाँ जॉइंट्स आएँगे, ये पूरा आप प्लान कर लीजिए पहले से। मैं जो सजेस्ट करूँगा, नीचे का एक टाइल आप छोड़ दें, लेकिन जो आप डिस्टेंस छोड़ें, वो टोटल टाइल की जो हाइट है, उससे थोड़ा कम छोड़ें। उससे स्लोप एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। अब ये गैप छोड़ के टाइल कैसे लगाएँगे? नीचे से टाइल नहीं है, तो जो अपने यहाँ जो बोलते हैं ना फंटी को कस देते हैं या लेजर बोर्ड इज़ द राइट टेक्निकल वर्ड। तो आपने लेजर बोर्ड किया, लेकिन वो जो लेजर बोर्ड जो आप पट्टी लगा रहे हैं, मान लीजिए ये है ये पट्टी मैंने लगा दी, इसके ऊपर मुझे टाइल लगाना है। तो ये पट्टी का जो भी ये सिरा है, ठीक है? ये बहुत प्रिसाइज़ होना चाहिए। इसकी पूरी स्लोप का आप जो भी धागा होता है या जो भी होता है, जिस भी मेथड से या लेज़र आप यूज़ कर रहे हैं, उससे उसका लेवल नाप के और फिर प्रिसाइज़ली इस पट्टी को आपने फिक्स कर दिया। इसके ऊपर फिर आपके वॉल टाइल लगते चले गए। बाद में आपने ये पट्टी को हटाया, ठीक है? तो आपने वॉल टाइल लगा लिए। इसके बाद नीचे तो छूटा हुआ है, ठीक है? इसके बाद आपने फ्लोर को वाटरप्रूफ किया और फ्लोर के टाइल लगा दिए। जो भी आपको करना है किया। लास्ट में फ्लोरिंग होने के बाद ये वाली रो बाद में आएगी और इस फ्लोर टाइल के ऊपर बैठ जाएगी। तो इस टाइल को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा एज़ पर द स्लोप। लास्ट रो लगने के बाद आप ग्राउटिंग कर लें और ग्राउटिंग के बाद क्लीनिंग। और शिव कुमार जी एक बार पुनः आपको बहुत धन्यवाद। देखिए सवालों की क्वालिटी से ही डिस्कशन की क्वालिटी डिसाइड होती है। पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इन पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में शेयर कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।